वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग अप्रैल 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम लोग क्विक रिवीजन के माध्यम से कवर करेंगे। यह है आपके आगामी एग्जाम यूपी जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, यूपीपीएससी, आरओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी को चाहे आपके रेलवे को, सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ये आपके बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण बी ऑप्शन का सही आंसर है। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन बहुत जल्द ही परिवहन के लिए शुरू हो जाएगा। आपको बताना है इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो यह जो ब्रिज है इसकी टोटल लंबाई 2.2 किलोमीटर है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो ब्रिज बन रहा है इसकी कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है। हाल ही में किस देश के नोवाक जोकोविच एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश के हैं। यह जो है सर्बिया के हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर्स 2025 जनजाति गौरव वर्ष के तहत एक प्रमुख पहल है जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को समर्पित है। यह जो इनकी 150वीं जयंती को जो है समर्पित है भगवान बिरसा मुंडा की। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा किन दो राज्यों से संबंधित है? हाल ही में जो चर्चा में रहा है यह जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य जो है संबंधित है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गणित के लिए 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह जो है मसाकी काशीवारा जो है इन्हें जो है एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां सदस्य कौन सा होगा? तो इसका जो 9वां सदस्य बनेगा वह आपका इंडोनेशिया बनेगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2025 में अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वह भारत और तंजानिया जो है मिलकर करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट की मेजबानी जो है भारत और तंजानिया करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? यह किस राज्य से हुआ है? तो यह जो है मिजोरम से जो है पहली बार निर्यात किया गया है सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 से 18 मई 2025 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर सागर माथा संवाद कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वह नेपाल में किया जाएगा। सागर माथा संवाद कार्यक्रम का आयोजन आप लोग जानते हैं कि एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से ही जाना जाता है। संगीत अकादमी ने 2025 के लिए आर के श्री कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की है। श्री राम कुमार जो है किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो यह जो है एक वायलिन वादक हैं श्री राम कुमार। इन्हें जो है संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की गई है संगीत अकादमी द्वारा और यह एक जो है वायलिन वादक है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंत्री विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो यह जो है कर्नाटक सरकार ने जो है मंजूरी दी है मुख्यमंत्री मंत्री विधायकों के वेतन में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेता लोगों की वृद्धि इतनी हो रही है, कर्मचारियों के नाम पर वृद्धि के नाम पर 2% डीए बढ़ रहा है, चाहे वो राज्य गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इनके सैलरी बढ़ने पर भार नहीं बढ़ता है। अगर कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाए तो भार पड़ जाता है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो आपका पंजाब बना है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका पंजाब बना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
टू द सेवेंथ जनरेशन किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है ये डॉक्टर V.I. माथर ने लिखी है। टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक को डॉक्टर V.I. माथर ने लिखी है। बी सुमित रेड्डी किस खेल संबंधित है जिन्हें हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? संन्यास की जो है घोषणा की है, तो इन्होंने जो घोषणा की है वह खेलने वाले बैडमिंटन, यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बी सुमित रेड्डी, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग घोषित किया है। आपको बताना है यह दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और इस बार की थीम जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी थीम चुनी गई है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है? यह जो है चीन का शहर संघई फिर से बन गया है, जिसने अरबपतियों की राजधानी जो है बन गया है। अब एशिया में जो है अरबपतियों की राजधानी यही बन गया है, संघई। पिछली बार मुंबई था। 21 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकस 25 किस देश में आयोजित किया जाएगा जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो इसका जो आयोजन हो चुका है ये आपके ग्रीस में इसका आयोजन किया गया है इनिकोस 25 का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, और यह जो है वायु सैनिक अभ्यास है। मार्च 2025 में डाक विभाग ने किसकी 1009वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो यह जो है माता कर्मा के नाम से जो है डाक टिकट जारी किया है डाक विभाग ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में 2024 में अपने प्रदर्शन के मामले में भारत 167वें देशों में जो है किस स्थान पर रहा है? तो भारत का जो 167वें स्थान देशों में जो है 109वां स्थान भारत का रहा है एसडीजी को प्राप्त करने की प्रदर्शन में 2024 में जो जारी किया गया था उसमें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? यह जो है वाराणसी में जो है डॉल्फिन सफारी स्थापित होगी। बी ऑप्शन इसका सही है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। 4 अप्रैल 2025 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो टोटल जो है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना के। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने किसे तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? यह जो है निधि तिवारी बनी है निजी सचिव 2। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने परमाणु मिशन के तहत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? यह जो लक्ष्य रखा गया है वो 100 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है परमाणु ऊर्जा उत्पादन का 2047 तक। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षा दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है जिसकी विश्व कपड़ा निर्यात में 3.9% हिस्सेदारी है। किस नंबर का है? तो भारत जो है विश्व स्तर पर 6वां सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है और इसकी जो हिस्सेदारी है वह 3.9% है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा की मजदूरी दरों में कुल कितने फीसदी तक इजाफे का ऐलान किया है? तो इन्होंने जो इजाफा किया है वह 2 से 7% तक जो है इजाफा किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और नई दरों में जो है नागालैंड को सबसे कम 243 रुपये, हरियाणा के श्रमिकों को जो सबसे अधिक 400 रुपये मजदूरी मिलने वाली है। मजदूरी में सबसे ज्यादा इजाफा जो देखा गया हरियाणा में देखा गया है और इनकी सालाना हिसाब से जो है 26 रुपये जो है बढ़ाई गई है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी 2017 से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है? तो 252 रुपए इन्होंने कर दिया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जिनका भी बीपीओ वगैरह पेपर हो वो लोग जरूर इसको ध्यान दें, यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये बजट से प्रश्न है, उपयोगी है उनके लिए विशेष रूप से। हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता है? तो यह जो खिलाड़ी हैं आर्यना, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना पहला मियामी ओपन टाइटल को जीत लिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
दिल्ली नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली विधानसभा बनी है। तो यह जो है 28वीं विधानसभा बनी है ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ्स किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह उत्पल कुमार ने लिखी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ्स जो पुस्तक है ये उत्पल कुमार ने लिखी है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 25 के पदक तालिका में भारत कितने पदक के साथ जो है शीर्ष पर रहा है? तो भारत ने टोटल जो है 134 पदक जीता है, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 जो है कांस्य पदक थे। तो यह जो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो यह जो है 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया था नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में दुनिया में शीर्ष दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो यह जो है भारत बना है दुनिया में शीर्ष उत्पादक देश। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कॉमनवेल्थ महासचिव के रूप में ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो यह जो है सरली बोचवे बनी है कॉमनवेल्थ महासचिव के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास घोषणा की है। आपको बताना है ये किस राज्य की है। सबसे पहले यही जान लीजिए वंदना कटारिया जी हॉकी खिलाड़ी हैं और यह जो है उत्तराखंड की खिलाड़ी है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 26.26 करोड़ रुपए की लागत से रामायण पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा यह गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। रामायण पार्क की स्थापना 26 करोड़ रुपए की यह जो है गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत के 1975 हॉकी विश्व कप जीत पर आधारित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है के आरुमुगम और एरोल डी क्रूज दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने पुस्तक को लिखा है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च ऑफ ग्लोरी जो पुस्तक है यह के आरुमुगम और इसके साथ जो इनके साथ जो है एरोल डी क्रूज ने मिलकर लिखी है पुस्तक को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी है यह संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इस लिस्ट के अनुसार जो है एलन मस्क बन गए हैं सबसे अमीर आदमी पूरी दुनिया की, होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर बिकी, जिसने आधुनिक भारतीय कला की सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बिकी है टोटल 13.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। किसने लिखी है, बनाई है? तो चित्रकार एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। ग्राम यात्रा की पेंटिंग ही। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो मकबरा स्थित है यह संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, वहां पर स्थित है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2025 ताशकंद ओपन अगजामोव मेमोरियल खिताब किसने जीता है? तो यह जो जीता खिताब यह निहाल सरीन ने जीता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2025 ताशकंद ओपन अगजामोव मेमोरियल खिताब को निहाल सरीन ने जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? यह जो है मायना स्वामी जी हैं, इन्हें यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार देगी। स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है यह 7 अप्रैल को मनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह जो आयोजित किया जाएगा यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा स्टार्टअप महाकुंभ 2025। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका जो उद्घाटन रामेश्वरम में इन्होंने किया है। सी ऑप्शन सही है। यह
परीक्षक देश से जो है जितने भी ये इससे रिलेटेड टॉपिक हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछेगा क्योंकि ये धार्मिक पॉइंट है इसलिए। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो इन्हें जो है श्रीलंका ने सम्मानित किया है मित्र विभूषण से। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जितने भी अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पा रहे हैं इनको आप लोग देखते रहिए क्योंकि परीक्षा दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन थीम के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो यह जो है 2015 में इन्हें जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो 2 वर्षों के लिए जो अध्यक्षता संभाली वो आपके बांग्लादेश ने संभाली है बिम्स्टेक की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 6 अप्रैल को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हालेम लिम्स्टन के सिटी ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इन्हें जो है लिस्बन के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन का सही आंसर है। पुस्तक हार्टलाइन किसकी रचना जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो यह जो है बानो मुश्ताक हैं, इनकी रचना है हार्टलाइन जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो है नेपाल में भाग लिया है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है पोषण पखवाड़े का। यूपी ट्रिपलएससी पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस 50 फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दी जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या मॉरिशस? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बांग्लादेश बना है। आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला
54वां देश। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये जो बना है, भारत तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है और पीछे छोड़ दिया है जर्मनी को, जो अब चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ साझेदारी संरचना सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो यह जो अफ्रीकी देश है ये आपका मॉरिशस है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो अफ्रीकी देश बना आपका मॉरिशस बना है। हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है ये आपकी 11 अप्रैल को मनाया गया है। हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा विकसित जांच अभियोजन एवं दोषित पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह जो पुरस्कार सम्मानित किया गया है अपने उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। 12 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का 55 वर्ष की आयु में जो है निधन हुआ है। आपको बताना किस वर्ष इन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? इन्हें जो है अभी 2025 में ही दिया गया है पद्म विभूषण। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। परीक्षा इससे इंपॉर्टेंट है, यह किस क्षेत्र संबंधित है? जो आपके कथक संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपके। हाल ही में किस देश की कॉन्स्टेंटाइन इन फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है डॉक्टरेट ऑनरिस कॉसा की जो उपाधि दी है? यह जो उपाधि दी है ये स्लोवाकिया की है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। यहाँ की यूनिवर्सिटी है स्लोवाकिया के, जिसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑनरिस कॉसा की उपाधि दी है। 7 अप्रैल 2025 को कहाँ से त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया गया है? यह जो है मुंबई से रवाना किया गया है समुद्र प्रदक्षिणा को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? यह जो अपना चौथा देश अपना देश भारत बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 अप्रैल 2025 को सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ। जो यूपी जी के लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी पीटी के जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो उनका जन्म जो है बनारस में हुआ था, पंडित रविशंकर जी का, और ये आपके एक सितार वादक हैं। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 खिताब जीता है? तो यह जो है मोहन बागान सुपर जायंट ने जो है खिताब जीत लिया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2025 में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जो है सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 से 13 अप्रैल 2025 तक अयोध्या पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो पर्व आयोजित किया गया आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीद को जो है मंजूरी दे दी है? तो ये जो खरीदा जा रहा है आपके फ्रांस से खरीदा रहा है 26 मरीन राफेल फाइटर जेट को, जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसमें जो शुभंकर वह गज सिंह है। ये ऑप्शन इसका सही है और ये आयोजित हुआ है आपके बिहार में आयोजित हुआ है, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश का जो है 7वां स्थान है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूरा डिटेल में बताया गया है। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ये जो बने हैं ये डेनियल नाबोवा बने हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति, और यह जो है फिर चुने गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को किस देश के सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कराने के बाद भारत लाया गया है? यह जो है अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। इसका 26/11 मुंबई हमले आतंकी के जो है मुख्य आरोपी रहा है तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे जो भारत लाया गया है अमेरिका से। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सलेटर किसने लिखी है? यह जो है संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है,
लाल बहादुर शास्त्री जीवन पर पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। यह जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है जल संरक्षण के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विष रोधी दवा के भंडार के वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे जो है जूबिन पोर्टल लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विष रोधी दवा के भंडारण की जो वास्तविक समय की निगरानी के लिए, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? यह जो बना है यह आपका हंगरी बना है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नामित किया गया है? यह जो है मीराबाई चानू जो बनी है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो है अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में इन्होंने काफी कुछ अचीव किया हुआ है। अभिव्यक्ति का बगीचा कला के माध्यम से समुदाय का पोषण थीम के साथ विश्व कला दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार जो थीम रही है अभिव्यक्ति का बगीचा कला के माध्यम से समुदाय का पोषण, इसकी थीम रही है। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का 6वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? यह जो आयोजित किया गया है यह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है। भारत उज्बेकिस्तान जो संयुक्त अभ्यास है डस्टलिक 6, इसका जो है 16 से 28 अप्रैल 2025 तक इसका अभ्यास चला है। बी ऑप्शन इसका सही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की जो सिफारिश की है? ये बन भी गए हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जो है ये भारत के 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह जो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में काफ़ी ज्वालामुखी हैं जो बराबर जो उद्गार होते रहते हैं, अक्सर पेपरों में दिया रहता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस ट्रेन में जो है एटीएम लगाया है? यह जो है मनमाड CSMT पंचवटी एक्सप्रेस में जो है एटीएम लगाया है। काफ़ी सुविधा सभी लोगों को हो जाएगी तत्काल में कैश निकालने के लिए। अच्छी सोच है। 14 अप्रैल को भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को जो है लागू कर दिया है? यह जो लागू किया है यह आपका तेलंगाना ने लागू किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट 2025 इंडेक्स 2025 के अनुसार आयरलैंड दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत की रैंक आपको बतानी है। तो भारत जो है इस रैंक में 148वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका आयरलैंड है। भारत 148वें स्थान पर है। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। अप्रैल 2025 में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का जो है अध्यक्षता संभाला है? तो ये UAE जो बना है यह इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के जो है अध्यक्षता करेगा। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में जो घोषणा की है। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही आंसर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका भी मुख्यालय भारत में ही स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय होगा यह भारत में ही होगा। हाल ही में गैबॉन के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? गैबॉन के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह ब्राइस ओलिगी ने जीता है। इनका पूरा जो नाम है वह है ब्राइस ओलिगी नगुयेमा जो है इनका पूरा नाम। इन्होंने जो है गैबॉन के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा जो राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है गुजरात फ्रंट रनर की श्रेणी जो है शीर्ष पर रहा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यही इस प्रश्न एक और पूछा सकता आपके पेपर में। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में शामिल था? यह जो है परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में
मास्टर ह्यूमर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो यह जो है आमिर खान को जो है सम्मानित किया गया मास्टर ह्यूमर अवार्ड से मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में। फूड इज मेडिसिन थीम के साथ विश्व लीवर दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है यह 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व लीवर दिवस। फूड इज मेडिसिन जो इसकी थीम रही इस बार। हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने जो है अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया है। इसके साथ ही अब हमारे देश के कितने अभिलेख यूनेस्को के रजिस्टर में जो है शामिल हो गए हैं? तो टोटल जो संख्या हो गई है वो टोटल अब 14 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो इनका जो नाम है ये मांगी लाल जाट जो है, इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने किस अभिनेत्री को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? यह जो है अनन्या पांडे को नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्थापना कितनी वर्ष जो है पूरी कर ली है? तो इसने जो अपने स्थापना वर्ष टोटल जो है 150 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भारतीय वायुसेना ने जो है भाग लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी UAE में आयोजित किया गया है डेजर्ट फ्लैग 10, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है? तो यह जो है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसने लिखी है? तो यह जो है पुस्तक लिखी गई है AS दुलत द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो पुस्तक है यह AS दुलत द्वारा लिखी गई। हाल ही में किन क्रिकेटरों को क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में 2024 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित किया गया है? तो यह जो है महिला वर्ग में स्मृति मंदाना और पुरुष वर्ग में जसमीत बुमराह को चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोनों ही जो है भारतीय हैं। हाल ही में भारतीय सेना और IIT हैदराबाद ने मिलकर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर 11,000 फीट ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर जो है कहाँ तैयार किया है? तो यह जो तैयार किया गया है लेह में, भारतीय सेना और IIT हैदराबाद मिलकर इसे तैयार किया है। आवर पावर आवर प्लैनेट थीम के साथ पृथ्वी दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है ये 22 अप्रैल को मनाया गया है पृथ्वी दिवस 2025। इस बार जो थीम रही है आवर पावर आवर प्लैनेट इसकी थीम रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये जो बना है ये केरल बना है पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य। 22 और 23 अप्रैल 2025 को किस शहर ने पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम एयर शो जो है आयोजित की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पटना में पहली बार जो वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने जो है एयर शो आयोजित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। हाल ही में 2025 लॉरियल स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड से जो है अवार्ड जो किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया है यह राफेल नडाल को दिया गया है। आप लोग जानते हैं ये टेनिस प्लेयर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो यह जो है समर अबू एलाफ जो है इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 जो है जीत लिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन के 2025 के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय जो है शामिल हैं? तो इसमें जो है कोई भी शामिल नहीं है टॉप 100 में। टाइम मैगजीन 2025 के 100 शक्तिशाली लिस्ट में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, कीर स्मरण और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को जो है शामिल किया है। इसमें कोई भी भारतीय जो है शामिल नहीं है। बेहद ही शर्मनाक बात है, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं है। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है
फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं वह रविशंकर बनाए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। डिप्टी गवर्नर जो है रविशंकर जी हैं। महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में बार पूछा भी है। तो 24 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो यह जो है 24 से 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। खसरा और रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो इसका जो लक्ष्य अगले साल कंप्लीट होगा, 2026 तक भारत ने लक्ष्य रखा इसे मुक्त करने का। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? यह आपका पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर, यहाँ पर जो है खोंगजोम दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024-25 को जीत लिया है? तो यह जो है कोनोरू हम्पी है, इन्होंने जीता है फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2024-25 को। डी ऑप्शन सही आंसर है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में इसे जो है स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह जो है कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से। सी ऑप्शन इसका सही है। मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस 25 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार थीम थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन जो इसकी थीम रही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। बी ऑप्शन इसका सही है। 25 अप्रैल 2025 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का 84 वर्ष की आयु निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था? इन्हें जो है वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड पर बेस्ड गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चाइना वाले ही होंगे, चाइना वाले ही है, इन्होंने परीक्षण किया है हाइड्रोजन बम का मैग्नीशियम हाइड्राइड पर। 2027 फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो ब्राजील करेगा फीफा महिला विश्व कप 2027 की, जो इसका 10वां संस्करण होगा। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यह जो है कृति सेनन बनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली ब्रांड एम्बेसडर। अप्रैल 2025 में MGS नारायण जी का 93 आयु का निधन हुआ था। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? यह जो है एक इतिहासकार थे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मानवतावादी व आध्यात्मिक शिक्षक मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी किससे जो है सम्मानित किया है? यह किस राज्य के हैं? यह आपके कर्नाटक के हैं मधुसूदन साई, जिन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जो है सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2011-12 और 2022-23 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे कितने करोड़ लोगों को बाहर निकालने में जो है सफल रहा है? तो यह जो 17.1 करोड़ रुपए 17.1 करोड़ लोग जो है अब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। उम्मीद है 5 साल में सब बाहर हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता है? तो यह जो है कमला प्रसाद विशेषक जो है त्रिनाद और टोबैगो के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में कौन से खिलाड़ी पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र का जो है शतकवीर बन गया है? तो काफी फेमस आप लोग जानते हैं, जो IPL देखते होंगे, तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं जो सबसे कम उम्र के जो है शतकवीर बन गए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने कनाडा के प्रधानमंत्री का जो है चुनाव जीता है?
तो मार्क कार्नी ने जो है कनाडा के प्रधानमंत्री का जो है चुनाव जीत लिया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम किसने लिखी है? यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक फली नरीमन ने लिखी है। बियॉन्ड द कोर्टरूम जो पुस्तक है वो फली नरीमन ने लिखी है। हेनलैंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये आपका मोनाको जो शहर है, यह दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हेनलैंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अप्रैल 2025 में नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम डॉन पैटिट है, जो सबसे बुजुर्ग यात्री बने हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा जो पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो पुस्तक लिखी गई है, यह अरुण सिंगर और देवेंद्र कुमार शर्मा ने जो है संयुक्त रूप से मिलकर लिखा है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक मेरे अच्छे दिन किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई हरीश सिंह राणा द्वारा लिखी गई है, मेरे अच्छे दिन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही किस देश के बंटमुख लवंस को जो है एशिया के लिए 2025 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो है मंगोलिया के हैं बटमुख, जिन्हें 2025 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। 2025 में यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? यह जो है रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील का शहर है, जिसे जो है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में जो है नामित किया है। इस प्रकार जो है अप्रैल 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग क्विक रिवीजन के माध्यम से कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।